मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, और मॉडर्न लाइफस्टाइल में सबसे जो मेजर चीज़ है वो ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत अहम जिम्मेदारी है आपकी। अच्छा, इसमें मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता होता हूँ कि आज से 10, 15, 20 साल पहले हमने ब्लड प्रेशर सिर्फ देखा था बूढ़े लोगों में या अपने जो अपने से बड़े लोगों में होता था, बुढ़ापे की एग्जैक्टली हम इसको बुढ़ापे की बीमारी समझते थे। मगर अब तो अचानक मैं इसको अक्सर मतलब तो गौर करता हूँ, यंगस्टर इसमें हैं। और मैं लास्ट टाइम मैंने एक जस्ट 17 ईयर ओल्ड बच्चा, जिसको मैं कहता हूँ चाइल्ड है, एक नौजवान कह सकते हैं, यानी कि वो इसमें मुब्तला। अच्छा, बेसिकली इसमें गट हेल्थ हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मेजर होती है। हमारी गट हेल्थ प्रॉब्लम होने से, हमारी उसमें मेजर स्टोमिक इश्यूज होने से ब्लड प्रेशर हो जाता है। और हम उसको क्या चीज इग्नोर कर रहे होते हैं? हमारा डेली का लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की अशिया। मैं आज ये नाजरीन को जरूर कहूंगा कि वो लोग जो कि मौसमी फल नहीं खाते, उनको मौसमी फल खाना चाहिए, उनको फ्रूट इनटेक लाजमी करना चाहिए। और वो लोग जो कि मौसमी सब्जियां से गुरेज करते हैं, उन लोगों को मौसमी सब्जियां लाजमी खानी चाहिए। पानी का इनटेक अच्छा रखना चाहिए। पानी एक ऐसी चीज है जो कि आपके बॉडी में खुश्की को कम करती है, बिकॉज के ये एक खुश्की का मर्ज है। ये हमारे मिजाज में ड्राइनेस पैदा होने की वजह से, ब्लड के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गलाजत पैदा होने की वजह से ये मर्ज बनता है। अच्छा हकीम साहब, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी कितनी इस बीमारी को प्रोवोक करती है? एग्जैक्टली, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। डिप्रेशन, एंजाइटी में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूजेज ऑफ मेडिसिन करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के समटाइम पेन किलर्स ले रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, वो हमारे खास तौर पर एंजाइम सिस्टम को भी प्रॉब्लम में करते हैं। उसके साथ साथ हमारे अंदर ड्राइनेस तबीयत में ज्यादा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से नालियां सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। समटाइम आपने देखा होगा वो लोग जो कि रात को जागते रहते हैं, लेट नाइट तक खाना खाते हैं। अच्छा, इसमें स्लीपिंग आवर्स और ईटिंग आवर बड़े मैयर करते हैं। वो लोग जो कि सुबह का नाश्ता अमूमी तौर पर लंच टाइम में कर रहे होते हैं, और लंच टाइम अमूमी तौर पर जो है वो डिनर टाइम पे कर रहे होते हैं। ईटिंग टाइम आपका बहुत काउंट करता है। ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट मैंने काउंट उस वजह से किए हैं जिनका ईटिंग टाइम डिस्टर्ब था, और स्लीपिंग टाइम भी उन लोगों का डिस्टर्ब रहता है जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज रहता है। सम टाइम मैंने ऐसे भी पेशेंट वो देखे हैं जो कि ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं, जिनको मोटापे का शिकार है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा बना, वो मोटापे का शिकार हुए। एंड पे जौन सा ना उनको बहुत ज्यादा जौन सा है वो ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ा। अच्छा, ये जो ब्लड प्रेशर का मर्ज है, ये बेसिकली ये मर्ज नहीं है, ये मर्ज की अलामात है। ये आपको अलामात ये हो रही होती हैं कि खुदा ना खास्ता आपके कोई गुर्दों में प्रॉब्लम तो नहीं है, बड़ी चीज हो सकती है। एग्जैक्टली, या आया कि आपके कोई हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी वेन्स में ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी मेजर चीजें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अक्सर लोग माइग्रेन की शिकायत करते हैं गर्मियों में। Exactly. तो लोग कहते हैं या तुम्हारा बीपी लो है या तुम्हारा बीपी हाई है, प्लीज चेक कराओ। तो ये भी अलामात है बीपी की? माइग्रेन जो सा है ये कोई इतना कोई मेजर नहीं है, मगर इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात जरूर बताता चलूं कि ये एक ऐसा खामोश मर्ज होता है जिसमें अमूमी तौर पर डायग्नोज मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें रेमेडी से ज़्यादा तशखीस बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी डायग्नोज पहुंचे आपका मेजर इशू कहाँ पे फ्रेम कर रहा है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूं, वो लोग जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी का कम करते हैं। चाय जो है ना आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन पैदा करती है। गर्मी के मौसम में ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा बढ़ता है, आज मैं ये नाजरीन को ज़रूर बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत अहम है, याद रखिएगा। गर्मी के मौसम में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, आपका पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, आपका वेजिटेबल और फ्रूट का इंटेक अच्छा होना चाहिए। आप 100 ग्राम से ज्यादा मीट आपने डेली नहीं इस्तेमाल करना। 100 ग्राम से 2 बोटियां होंगी। बिल्कुल, वो ये इतना इनफ है, आपकी बॉडी को इतनी ही प्रोटीन चाहिए, इससे ज्यादा आपकी बॉडी को प्रोटीन नहीं चाहिए। भर के खाए मजा ही नहीं आता। अब वो फिर आपने जब सिर्फ कुर्बान ईद पे खा लें, उसके बाद जरा थोड़ा सा इज्तनाब करें, ब्रेक लगानी चाहिए। और एक और चीज जो कि मैं जरूर मेजर चीज रेज करूंगा कि वो लोग जो मीट के बहुत ज्यादा शौकीन है, चिकन के बहुत ज्यादा शौकीन है, वो बच्चे जो बच्चों को डेली दी जाती है, उनको उसके साथ प्रोबायोटिक लाजमी इस्तेमाल कराया जाए। मेरी मुराद दही का, योगर्ट का। उसकी वजह ये वो उसकी पीएच को नॉर्मलाइज कर देती है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के जितने मामलात हैं वो कम हो जाते हैं। फास्ट फूड, बेकरी की अशिया, और जिसमें सोडा वाटर भी शामिल है, और पाउडर सोडे में आपके बेकरी की तमाम अशिया शामिल है, ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है गर्मी के मौसम में।
जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, आप जितना आप बता प्रोटीन के हवाले से बात कर रहे थे कि ऑफ कोर्स इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अक्सर लोग जो हैं वो प्रोटीन डाइट करते हैं, बहुत ज्यादा डाइट करते हैं, उन्हें दिन रात शाम प्रोटीन ही खाना, चाहे वो बीफ है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो फिश है, चाहे वो इन सोर्स ऑफ एनी अदर प्रोटीन्स है, एग्स हैं, तो ये भी ब्लड प्रेशर रेज कर सकते हैं? समटाइम ऐसा हो सकता है कि अगर तो उनके अंदर पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, ठीक है, और या वो सोडियम का इंटेक कम ज्यादा तो नहीं कर रहे, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये मैं नाजरीन को आज जरूर बताऊं कि चंद एक ऐसी हदायत है कि अगर आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको फिजिकली एक्सरसाइज करनी बहुत मस्ट है, ताकि आपके पसीना आना चाहिए, आपकी बॉडी वेपोरेट होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी वेपोरेट नहीं हो रही, देन आपके अंदर जो सा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राइनेस है, खुश्की है। आप पानी का इंटेक बढ़ाएं, उसके साथ साथ वो चीजें जो कि बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटीन उसको बहुत ज्यादा जो सा ना वो पानी की मिकदार चाहिए होती है डाइजेस्ट करने के लिए। इस वजह से आपने पानी की मिकदार को अच्छा रखना है, तब जाके आप अपनी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जो कि बड़ी मेजर है, मैं अक्सर प्रोग्राम में ये अक्सर बात करता होता हूँ, वो लोग जो कि ज्यादा देर भूख बर्दाश्त करते हैं, खाली पेट रहते हैं, अपना वेट लॉस करने के लिए उनको ये चीज का सजेशन आता है कि आपने ज्यादा खाना नहीं खाना या आपने ज्यादा जो सा ना वक्फा रखना है, उन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज हो जाता है। वो लोग जो कि सुबह नाश्ता जो सा अमूमी तौर पर वो सुबह उठ तो जाते हैं 7, 8, 9 बजे, मगर वो नाश्ता 12, 1 बजे जाके कर रहे थे। एम्प्टी स्टमक आपके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, खास तौर पर आपका पीएच वैल्यू स्टोमिक का बढ़ना शुरू हो जाता है, तेजाबियत आपके अंदर बढ़ेगी, आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, वो आपके ब्लड को प्रेशराइज करेगी, उसके साथ आपकी बॉडी में खुश्की होगी, ये चीज भी बड़ी मैयर है। अच्छा, एक और चीज जो कि अमूमी तौर पर वो लोग जो कि बाहर मेहनत मुशक्कत करते हैं, उन लोगों को एक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम इस वजह से हो जाता है जब फौरन वो ठंडा पानी पीते हैं, उसकी वजह से ठंडा पानी पीने से गर्मी के मौसम में आपकी नालियां सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर का सबब ये भी बनता है। आपने एक इंपॉर्टेंट चीज रेज की। अक्सर हमने देखा है लोग गर्मी से आए सीधा एसी में बीमार हो गए हैं, और मैंने ये भी देखा है कि डेथ्स भी लोगों की हुई है। एग्जैक्टली, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब आपका पसीना आया होता है, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है, और उसके साथ आपके जिस्म से सारे नमकियात निकल रहे होते हैं। जैसे ही आप एसी के एटमॉस्फेयर में आते हैं और इस एटमॉस्फेयर में आके आपके अंदर जब आपकी तबीयत नॉर्मलाइज होती है, आपकी नालियां सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। सर्दी में हमेशा चीजें सुकड़ती हैं, गर्मी में हमेशा चीजें फैलती हैं, तो उस वजह से हाई ब्लड प्रेशर का एक मामला ये भी सामने आता है। और मैं एक बात जरूर कहता चलूं कि जब भी आप कभी गर्मी के मौसम में या कहीं बाहर से आप होके आए, तो फौरन आपने एयर कंडीशन माहौल में नहीं जाना, आपने थोड़ा सा जरा पंखे में थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज करके फिर आप एसी में आ सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, रेमेडीज बताएं कि रेमेडी क्या होनी चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो क्या फौरन इंस्टेंट रेमेडी बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल? अच्छा, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर में अलामात डिफरेंट होती हैं। समटाइम किसी की अलामात सर में दर्द हो रही है और समटाइम किसी में अलामात बिल्कुल ही नहीं जाहिर होता है, हार्ट पे स्ट्रेस पड़ जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, समटाइम ऐसा भी ब्लड प्रेशर होता है, वो लोग जो कि कोई सिम्टम्स नहीं आ रही होती मगर वो हाई ब्लड प्रेशर उनको हुआ होता है, जब तक वो तशखीस ना कराएं या जब तक वो टेस्ट ना करवाएं। इसकी बुनियादी तौर पर एक जो चीजें हैं जो कि मैं मेजर जरूर कहूंगा कि वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको अपने साथ बाहर जाते हुए कोई नींबू पानी या इस तरह का कोई ड्रिंक, स्मूथी वगैरह जरूर बना के जानी चाहिए। इसमें स्मूथी में या तो नींबू पानी भी बना सकते हैं या आप उस पानी के अंदर खीरा या किसी किस्म का कुकम्बर के अलावा जिंजर वगैरह ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में जब आप अलग सुबह उठें, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, वो लहसुन की एक तुरी जौन सी है वो डेली एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैं आज एक कावा भी बताऊंगा जो कि चाय के मुतबादिल भी है, और उसके साथ ये एक ऐसा ड्रिंक है जो कि आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचाता भी है और हाई ब्लड प्रेशर होने की तमाम खसूसियात जितनी भी हैं उनसे तमाम महफूज रखता है।